राम भक्त हनुमान जी आ जाते हैं और भरत जी को कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या में आ चुके हैं और आप ये जो करने जा रहे हैं यह अब इसका समय नहीं है। और भरत जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कोई भी भक्त होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ये रामचरितमानस लिखे हैं, तो यह गोस्वामी तुलसीदास जी पहली बात तो परम ब्रह्म ब्रह्मा जी के अवतार हैं। और ये जो लिखे हैं ये अपने लिए नहीं लिखे हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी हैं तो उनको तो ज्ञान है क्या करना चाहिए। सभय पुंसाम परो धर्मा ये तो भक्ति रघोच्छजे आहय अतुक्की प्रत्यहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो हमारे लिए लिखे हैं, हम जैसे कलयुगी प्राणियों के लिए लिखे हैं कि इससे मनुष्य यदि चाहे तो कल्याण कर सकता है। एक बात। दूसरी बात, बोला जाता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये अपना मनुष्य ऐसा शरीर है कि हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और हम पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, हम स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं और हम नरक भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? ये समझ ऐसा हम गधे की अकल से समझ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कृपालु जी महाराज यही कहते थे कि गधे की अकल से यह समझना है, अर्थात साधारण बोलचाल की भाषा में साधारण मनुष्य को भी जो भाषा समझ में आ जाए उस अकल से समझना है। तो जैसे हमने एक वीडियो गेम बनाया है और एक मेनू दे दिया गया है कि ऐसे खेला जाता है, पूरा उसमें लिखा गया है कि आप राइट बटन दबाओगे दाहिना वाला तो इधर भागेगा, बायां वाला तो इधर भागेगा, अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये दबाओ, पीछे बढ़ना है तो ये दबाओ, और आपको बचते बचते रोड से जाना है, अगर आप नहीं बच पाएंगे तो आपका समय सीमा समाप्त हो जाएगा, आप मर जाओगे। उसी प्रकार से हमको समझना चाहिए कि ये जो पृथ्वी लोग है, ऐसा संपूर्ण ब्रह्मांड है, भगवान ने बनाया है एक खेल और उसमें हमको मेनू दे दिया गया है। जैसे श्री रामचरितमानस हो गया, श्रीमद् भागवत महापुराण हो गया, वेद हो गया जो कि हमारे समझ से परे है, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। कलयुगी प्राणियों के समझ की बात नहीं है वेद पुराण। तो बहुत साधारण भाषा में श्री रामचरितमानस दे दिया है। उससे भी साधारण 700 श्लोक का श्रीमद् भागवत गीता दे दिया गया है। उसमें सब संपूर्ण सारा ज्ञान भर दिया गया है। सारांश, वेदों का सारांश श्रीमद् महापुराण, कोई भी महापुराण, 18 हमारा महापुराण, कोई भी महापुराण, उसमें से सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण। और इतना कौन पढ़े, चलो ठीक है मत पढ़ो, सारा सबका सारांश दे दिया है। रामायण पढ़ लो, अरे ये तो संस्कृत में है कैसे समझ में आएगा, चलो कोई बात नहीं है, सारांश श्री रामचरितमानस पढ़ लो। इतना कौन पढ़े, ठीक है कोई बात नहीं है, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ लो 700 श्लोक। तो एक क्रम से मनुष्यों के कल्याण की, जैसे बोला भी जाता है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने ही बोला है। तो हर युग में भगवान ही हमको मेनू देते हैं, हमको पूरा मार्गदर्शन करते हैं, आ करके भी अवतार लेकर के भी यही मार्गदर्शन करते हैं कि ऐसे इस प्रकार से जीना चाहिए, और अगर दूसरे प्रकार से जियोगे तो नरक मिलेगा या फिर तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अगर जिसको नरक चाहिए, जिसको अपना विनाश चाहिए, ठीक है, जिसको राक्षस होनी चाहिए, उसका भी विधान है अधर्म के मार्ग पर चलो। ठीक है, अधर्म क्या है? जो धर्म नहीं है वह अधर्म है। और धर्म क्या है? धारण करने योग्य, धार्येत इत धर्मा, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण सभय पुंसाम परो धर्मा ये तो भक्ति रथोच्छजे। भक्ति, गीता में आओ, गीता में 166वां श्लोक 18वां अध्याय क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, जो शारीरिक धर्म है, माता पिता भाई बहन लड़ाई झगड़े जो भी धर्म है, सभय पुंसाम परो धर्मा ये तो भक्ति रथोच्छजे, यह श्रीमद् भागवत महापुराण। और गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज,
सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, अर्थात मेरी भक्ति करो, वही है दूसरे ढंग से। तो यहाँ पर जब हनुमान जी भगवान के क्या हैं, परम भक्त हैं, और प्रभु अपने भक्तों की रक्षा ऐसे ही करते हैं। क्या बोला गया है, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। जो संत मिलते हैं भगवान की कृपा से मिलते हैं। हनुमान जी को भगवान ने ही भेजा था, जाओ भरत जी के पास जाओ, और हनुमान जी को विभीषण जी के पास नहीं भेजा था। अर्थात वह तो द्वापर और त्रेता युग की बात है। अभी यहाँ कलयुग में भी बड़े बड़े संत हैं, भागवत प्राप्त संत हैं, जो स्थान पर मिल जाएंगे, जो पुण्य तीर्थ स्थान होगा वहाँ पर मिलेंगे, और ऐसे मिलेंगे भी नहीं, आप कितना भी भटक जाओ नहीं मिलेंगे, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। परंतु हम जाएंगे तो, जैसे श्री राम वृंदावन की बात करो, चित्रकूट की बात करो, अयोध्या की बात करो, नैमिसारण तीर्थ की बात करो, काशी केदारनाथ बद्रीनाथ, वहाँ पर जाओ, अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा है तो कोई दिव्य संत मिल जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही हनुमान जी, श्री राम भक्त हनुमान जी मिलते हैं श्री रामचंद्र जी से और बताते हैं, हनुमान जी मिलते हैं भरत जी से और रामचंद्र जी के बारे में संदेश बताते हैं। राधे राधे। तो भरत जी खुश होकर आते हैं और अयोध्यावासी भी खुश हो जाते हैं भरत जी के चेहरे पर मुस्कान देख करके, हाव भाव देख करके। और श्री रामचंद्र जी अयोध्या में आए हैं, ये कथा सुना रहे हैं पक्षीराज गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी, और माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा माता को महादेव जी, और याज्ञवल्क जी सुना रहे हैं प्रयाग में ऋषि भारद्वाज को। तो यहाँ पर सारे अयोध्यावासी खुश होते हैं। श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी सब आते हैं अयोध्या में, और माताएं स्वागत करती हैं, गुरुदेव वशिष्ठ जी स्वागत करते हैं। सब जगह पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर लिखा है। और लोग अपने अपने घरों के द्वार पर चित्र बना रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, और नभ से पुष्प वर्षा हो रहा है। महादेव जी बहुत खुश हैं, ब्रह्मा जी बहुत खुश हैं, नारद जी बीड़ा बजा रहे हैं, तान कर रहे हैं। कीर्तन बहुत ज़रूरी है। हमारे पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि कीर्तन बहुत ज़रूरी है। हर घर में कम से कम 2 मिनट 5 मिनट कीर्तन होना चाहिए। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलो। केशव भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन से वह फल प्राप्त होता है जो फल बड़े बड़े योगियों तपस्वियों को, हिरण्यकश्यप जो था 10,000 वर्ष तक पैर की एक उंगली अंगूठे पे खड़े होकर के 10,000 वर्ष तक तपस्या किया था, इतना कठिन तपस्या, वह फल प्राप्त नहीं हुआ जो फल हम भगवान के कीर्तन से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सरल है कलयुग में। और एक बात, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अगर हम अपने मन से कुछ भी बुरा सोच रहा है तो उसको नहीं लिखा जाएगा। यदि वही अच्छा सोच रहा है तो उसको लिखा जाएगा, इसने पुण्य सोचा है, राम नाम लिया है, ये लिखा जाएगा। और कोई बुराई सोच रहा है तो वह नहीं लिखा जाएगा। ये कलयुग में ही संभव है। द्वापर में, त्रेता में मन से भी अगर हम कुछ सोचते थे पाप, वह भी लिखा जाता था। तो सभी नगरवासी बहुत खुश हैं। गुरु क्यों होते हैं? गुरु जी देख लिए कि सब अच्छा विधि विधान बन गया है, नगरवासी सब बहुत खुश हैं, रंगरलिया हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, अयोध्यावासी नृत्य कर रहे हैं। क्या हुआ? सो वशिष्ठ जी सोचे अब यही समय है, चलो राज्याभिषेक कर ही दिया जाए, नहीं तो फिर कुछ समस्या आ सकती है। सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ यश अपयश जीवन मरण विधिहात। कितने भी बड़े ज्ञानी हो, जो प्रबल तरीके से लिखा गया है, प्रारब्ध अगर प्रबल है तो उसको कोई काट नहीं सकता है। प्रारब्ध भी कई प्रकार के होते हैं, निम्न होते हैं, निम्न कट सकता है संकीर्तन से,
और भागवत प्राप्त संतों के आशीर्वाद से भी कट सकता है। परंतु जो प्रबल हो गया है, प्रबल है तो है, उसको फिर नहीं काटा जा सकता है। तो मुनि बोले कि बहुत अच्छी बात है, और चलो अब तैयारी करो। सुमंत को बुलाए, बोले कि चलो तैयारी करो, राज्याभिषेक कर दिया जाए। बहुत ही सुंदर सिंहासन सजाया गया, सूर्य की तरह चमकता हुआ सिंहासन, और श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किया गया। उसके पहले एक टॉपिक और है, श्री रामचंद्र जी के साथ में हनुमान जी, अंगद जी, नल नील जी, बड़े बड़े योद्धा आए थे। यहाँ पर दिया गया है गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे वानर के मुख में नहीं थे वो, उन्होंने सुंदर मानव का रूप धारण कर लिया था, जिससे लोगों को भय ना हो। लोगों को तो नहीं होगा, समझ सकते हैं, परंतु बच्चों को तो हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे देख करके डर सकते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर मानव रूप धारण करके फिर अयोध्या में घूमे, और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो स्वागत किया गया, यह देख करके बहुत ही आनंदित हुए। इनके प्रभु का कितना बड़ा प्रताप है, और प्रभु को देख करके कितने लोग प्रेम से विह्वल हैं, आंखों से आंसू धारा चल रहा है। तो ऐसा वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर किया गया है। और राज्याभिषेक के बाद में श्री रामचंद्र जी अंगद जी को और आज बानरों को पुष्पमाला जो भी भेंट है दे करके विदा कर देते हैं। और श्री रामचंद्र जी के गुणों का बखान करने के लिए महादेव जी श्री रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, उनके नाम का संकीर्तन करते हैं, ध्यान में राम राम जपते हैं। और श्री रामचंद्र जी महादेव जी के नाम जपते हैं। तो महादेव जी आए वर्णन करने के लिए, बखान करने के लिए, दर्शन प्राप्त करने के लिए कि राज्याभिषेक हो गया है हमारे प्रभु का। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, वरन उमापति राम गुण। श्री रामचंद्र जी के गुणों का बखान करने के लिए उमापति महादेव जी आए, हरस गए कैलाश से गए और अयोध्या में गए। श्री रामचंद्र जी का बखान करके चले गए। और श्री रामचंद्र जी ने समस्त बानरी सेनाओं का जो लोग आए थे, अंगद, नल, नील, सुग्रीव, सबको विदा कर दिया। और सारे बानरों की यही इच्छा थी कि मुझे अपने पास में रख ले, मना कर दे कि तुम मत जाओ, तुम चलो मेरे पास में। अब यहाँ पर एक बात आता है कि जामवंत सब लोग जा रहे हैं, सुग्रीव जी जा रहे हैं। सुग्रीव जी हनुमान जी से कहते हैं कि हम लोग तो जा रहे हैं, परंतु आप रुकोगे? हनुमान जी बोलते हैं मुझे थोड़ा दिन और रुकने की आज्ञा दिया जाए। तो सुग्रीव जी बोलते हैं आप तो श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही आपका अवतार हुआ है, तो आपको कौन रोक सकता है, मेरी तरफ से पूरा छूट है। तो सुग्रीव जी कहते हैं कि आप रहो, लेकिन हमारा एक काम करते रहो, वह काम बहुत जरूरी है। भगवान का कोई भी भक्त होता है तो उसका किसी भी हालत में उसको नहीं त्यागना चाहिए, और उसको बहुत सम्मान करना चाहिए। जैसे चरण बंदन करना, भोजन प्रसादी, हर प्रकार से खाने का, पीने का, रहने का, सब प्रकार से सम्मान करना, चरण दबाना चाहिए। बहुत बड़ा भगवान कहते हैं कि मैं उतना खुश नहीं होता हूँ मेरी कोई पूजा करता है, परंतु यदि कोई मेरे भक्त की पूजा करता है। तो इंद्र का जो पुत्र था, इंद्र का पुत्र जो कौवा बन गया था, जयंत, वह आता है, माता के पैर में चोंच मारता है, और श्री रामचंद्र जी देख करके कुपित हो जाते हैं, और एक सीख, उस समय धनुष बाण था नहीं श्री रामचंद्र जी के हाथ में, धनुष बाण उठा करके नहीं मारे, एक सीख उठाए ऐसे मार दिए। और वही अब समझ जाओ कि वही ब्रह्मास्त्र बन गया। परम बन परमेश्वर ने बाण मारा सीख के रूप में। अब उसको कौन काटे? सब जगह से भागने लगे। ब्रह्मा जी मना कर दिए, महादेव जी मना कर दिए, इंद्र खुद अपने पुत्र के लिए ही मना कर दिए, चलो चलो भागो, पता लगा मेरा भी अंत हो जाए आज ही।
तो भाव ये है, फिर से अब जब आया जयंत, महादेव जी बोले कोई बचा सकता है तो आप खुद वहीं जाओ, श्री रामचंद्र जी के शरण में जाओ, अन्यथा और कोई भी नहीं बचा सकता है। तो भाव ये है कि श्री रामचंद्र जी ने बोले कि ठीक है। श्री रामचंद्र जी क्या बोलते हैं, यदि मेरे पैर में चोट मारा होता तो मैं क्षमा कर देता, परंतु मैं अपने भक्तों का, अपने दास का, जो मेरी शरण में है, उनका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसलिए इसको मैं क्षमा नहीं करूँगा। तो भाव ये है कि प्रभु अपने ऊपर कुछ आता है तो कुछ गुंजाइश है, क्षमा हो सकती है, परंतु उनके भक्तों के ऊपर यदि कोई दंड कुछ काम करे, कुछ दंड दे उनके भक्तों को। अब अम्बरीश जी क्या हुआ, अम्बरीश जी बहुत बड़े भगवान के, नारायण के भक्त थे, और अम्बरीश जी को मारने के लिए ऋषि दुर्वासा ने कृत्या, एक राक्षसी है, छोड़ा कि जाओ इसको मारो, मेरा अपमान किया है। तो अम्बरीश जी की रक्षा के लिए भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र आया, और सुदर्शन चक्र पीछा करके भाग रहा है, और ऋषि दुर्वासा जो महादेव जी के अवतार हैं बताए जाते हैं, संतगण उनको महादेव जी के रूप में देखते हैं, भाग रहे हैं तीनों लोकों में, चक्र पीछा ही करता जा रहा है। अगर हम देखें तो ब्रह्मा जी ने बताया कि वही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता, फिर से आए अम्बरीश जी की शरण में। तो यहाँ पर भी वही है, जब नारायण के पास गए दुर्वासा जी की आप बचाइए, आपका ही अस्त्र है, तो नारायण बोले मैं तो बचा सकता हूँ, यदि तुमने मेरा कुछ अपराध किया होता तब, मेरे भक्त का अपराध किया है तो आप मुझे क्षमा करो, मैं नहीं बचा सकता हूँ, आप मेरे भक्त के पास जाओ, उनसे ही माफी मांगो। कहने का मतलब है भक्त भगवान से बढ़कर के होता है। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। हनुमान जी क्या करते हैं, राम राम जपते हैं, और राम जी हनुमान जी के बस में रहते हैं। एक राजा थे ना सुकंद, सुकंद की रक्षा के लिए जब श्री रामचंद्र जी ने प्रतिज्ञा कर लिया था कि सूर्य अस्त के समय, सूर्य अस्त के पहले ही सुकंद को मैं मार डालूंगा, यह प्रतिज्ञा था। कौन बचाया, हनुमान जी बचाए सुकंद को। और श्री राम नाम के प्रताप से श्री रामचंद्र जी बाण मारते थे, और राम जो नाम चल रहा था उसके प्रताप से उस बाण का जो प्रभाव है वह निरस्त हो जाता था, प्रभावहीन हो जाता था। इसलिए भक्तों की महिमा, संतों की महिमा बहुत ज्यादा है, भगवान से भी। भगत के बस में है भगवान। भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त के अधीन रहता हूं। यहां पर सुग्रीव कहते हैं कि ठीक है तुम हो, लेकिन समय समय पर मेरी याद कराते रहना। श्री रामचंद्र जी को आपका एक भक्त है, आपको हमेशा दंडवत प्रणाम करता है, याद है ना, उसके उद्धार के लिए प्रभु आप सोचते, तुमको छोड़ रहा हूं, परंतु मेरा भी काम है उसके, हमारे साथ साथ सारे वानरी सेनाओं का भी याद कराते रहे, आपका यही काम है, आपको याद कराते रहना समय समय पर। प्रभु हम लोगों ने आपका शरण लिया है प्रभु, सुग्रीव है, अंगद है, नल नील है, जामुन जी हैं, हाँ याद है प्रभु, और सबको मुक्ति, हाँ याद है। समय समय पर याद, प्रभु आपको दंडवती भेजे हैं, प्रभु आपको बहुत याद करे, बोले थे श्री रामचंद्र जी बोल देना कि प्रणाम, चढ़ बंदना बोल देना, हाँ याद है। यह काम करते हैं भक्त, इसलिए भक्त बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है।